वेलकम टू मिशन योगेंद्र स्टडी। जैसा कि अपना टॉपिक है सिंधु नदी तंत्र, तो इसके बारे में अपन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, क्वेश्चन इससे आते ही रहते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। ये हिस्ट्री में पढ़ी जाती है और जियोग्राफी में भी, यानी कि इसका टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसे अपन बारी बारी से लाइन बाय लाइन अंडरलाइन करके अच्छे से देखेंगे कि कहाँ पर क्वेश्चन बन रहे हैं और कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अपन लेते हैं पेन। यह विश्व की सबसे बड़ी नदी दोड़ियों में से एक है, जिसका क्षेत्रफल 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। भारत में इसका क्षेत्रफल 3,21,289 वर्ग किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। भारत में यह हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिमालय की पश्चिमी नदी कौन सी है। तो अपन उत्तर यानी कि जवाब क्या कहेंगे, तो सिंधु नदी। इसका उद्गम यानी कि ये कहाँ से निकलती है, तो तिब्बती क्षेत्र, कैलाश पर्वत श्रेणी, बोखरचू। तो ये क्वेश्चन एक और बन गया कि कहाँ से निकलती है, तो तिब्बत क्षेत्र में से। दूसरा क्वेश्चन कैलाश पर्वत श्रेणी से निकलती है, वहाँ पर उपस्थित क्या है, बोखरचू के निकट पर हिमनद 31 यानी कि 31 डिग्री 15 मिनट और 80 डिग्री 40 मिनट पूर्व से होता है। तो 4164 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तिब्बत में से सिंगी खबान, जो कि इंग्लिश में भी यहाँ पर लिखा हुआ है, अथवा शेर मुख यानी कि शेर का मुख, वहाँ पर सिंगी खबान को क्या कहा जाता है, शेर के मुख को कहा जाता है। जैसे कि अपन बोली भाषा में दूसरे व्यक्तियों को बोल देते हैं कि शेर हो तू भाई, ठीक है। तो लद्दाख और जस्कर श्रेणियों के बीच, जैसे मान लो कि कोई श्रेणी है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, तो उसके बीच से निकली हुई है, ठीक है, से उत्तर पश्चिमी दिशा में बहती हुई है लद्दाख और बलूचिस्तान। उत्तर पश्चिमी से दिशा का मतलब ये हो जाएगा, जैसे कि मतलब अपन इसमें ड्राफ्ट करें थोड़ा सा ऐसा उत्तर पश्चिमी क्या हो जाएगी, उत्तर साइड तो ये है अपना, ये है, और पश्चिमी यहाँ पर है, तो उत्तर पश्चिमी कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर, ठीक है। तो उत्तर पश्चिमी दिशा हो गया। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। लद्दाख और बलूचिस्तान से गुजरती हैं, तो यहाँ इससे भी निकलती है और बलूचिस्तान से भी गुजर जाती है। तो लद्दाख श्रेणी को काटते हुए यह जम्मू कश्मीर यानी कि जेके गिलगित के समीप एक दर्शनीय महाखंड का निर्माण करती है। दर्शनीय का मतलब हो जाएगा कि देखने योग्य महाखंड का निर्माण करती है। यह पाकिस्तान में, कहाँ पर, पाकिस्तान चिल्लस के निकट दर्दिस्तान प्रदेश में प्रवेश करती है। मानचित्र पर इसे अपन देख भी सकते हैं, रेखांकित भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये एनसीईआरटी की बुक है जिससे मैं ये पढ़ा रहा हूँ, तो आप उस एनसीईआरटी बुक को भी पढ़ सकते हैं या वीडियो दोबारा देखकर और अच्छे से समझ सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही क्लियर हो जाए। क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर नहीं बनेगा तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, चाहे कोई भी एग्ज़ाम अपन दे रहे हों। ये कक्षा 11वीं की एनसीईआरटी है, जो कि बहुत ही अच्छा डिटेल्स में समझाया गया है। सिंधु नदी की बहुत सी सहायक नदियाँ हिमालय पर्वत से निकलती हैं।
तो इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन श्योक नदी, गिलगित नदी, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, सिगार, गास्टिंग, द्रास। अंततः ये नदी अटक के निकट पहाड़ियों से निकलती है। तो ये अटक भी पूछा जा सकता है कि ये नदी कहाँ से अंततः होकर जाती है। अटक के निकट पहाड़ियों से, यानी कि अटक की जो निकट पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है। दाहिने तट पर काबुल नदी है, यानी कि जैसे मान लो कि अपन इस साइड को जा रहे हैं तो इसका दाहिना साइड कहाँ पर होगा, इस साइड को होगा। तो इसके दाहिने साइड में काबुल नदी है, इसमें मिलती है। इसके दाहिने तट पर मिलने वाली अन्य प्रमुख सहायक नदियाँ, यानी कि ये तो है ही है काबुल, और भी हैं, यानी कि जैसे खुर्रम, तोची, गोमल, विबोआ, संगर, ये सभी नदियां सुलेमान श्रेणी, ठीक है, एक और श्रेणी यहाँ पर है, से निकली हैं। जो ये खुर्रम, तोची, गोमल, विबोआ, संगर, ये सभी नदियां सुलेमान श्रेणी से निकली हुई हैं। ये नदी दक्षिण की ओर बहती हुई मिठानकोट के निकट पर पंच नद का जल प्राप्त करती है। पंच जल का प्राप्त करती है। तो पंच नद नाम पंजाब की 5 प्रमुख नदियाँ, यानी कि जो पंच नद का जल है उसको क्या कहा गया, पंजाब। जैसे अपना राज्य पंजाब ना, जिसकी राजधानी क्या है, चंडीगढ़, ठीक है। तो यहाँ की नदियाँ कौन है, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम दिया गया है। यानी कि इनको अच्छे से अपन याद कर लेंगे, क्योंकि पंजाब की नदियाँ पूछ लेंगे कि पंजाब का नाम क्यों रखा गया है, यानी कि 5 नदियों के आने के कारण पंजाब नाम पड़ा है। क्योंकि पंच धन आब, आब का मतलब हो जाएगा आना, 5 का मतलब 5 नदियाँ, ठीक है। तो सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम। तो इससे यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है। सिंधु की सहायक नदियाँ जो आकर मिलती हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है 2020-21 में यूपीएससी में। सिंधु नदी कराची, सिंधु नदी कराची के पूर्व में अरब सागर में जाकर गिरती है। तो भारत में सिंधु और जम्मू कश्मीर राज्य में बहती है। तो सिंधु नदी कहाँ पर बहती है, तो जम्मू कश्मीर राज्य में बहती है। तो ये अपन को याद रखना है। जैसे ऑप्शन में कोई और ऑप्शन देगा तो अपन एलिमिनेट कर सकते हैं क्वेश्चन को देखकर कि ऑप्शन इसके क्या क्या दिए हुए हैं, तो उसी हिसाब से अपन एलिमिनेट कर सकते हैं। तो झेलम जो सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदी है, कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजाल गिरपद में स्थित वेरीनाग झरने से निकलती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले ये नदी श्रीनगर, बुलर झील बहते हुए एक तंग गहरे महाखड्ड से गुजरती है। यानी कि बुलर झील भी बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है कि मीठे पानी की झील कौन है, तो बुलर झील। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, ये पूछा भी गया है कई एग्जामों में। तो पाकिस्तान में झंग के निकट ये चिनाब नदी में मिलती है। कौन सी नदी, तो झेलम नदी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब चेनाब नदी को देख लेते हैं। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब, ठीक है। तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा, तो इसको अपन याद रखेंगे, चेनाब। यहाँ चंद्रा और भागा 2 सरिताओं के मिलने से बनती है। यानी कि चंद्र और भागा ये सरिताएं हिमाचल में केलांग के निकट तांडी
में आपस में मिलती हैं, इसलिए इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले नदी 1180 किलोमीटर बहती है, यानी कि इसका चंद्रभागा नाम भी है चेनाब नदी का, चा से चेनाब, चा से चंद्रभागा। तो ऐसे अपन इसको दूसरा नाम को भी याद कर लेंगे, जिससे कि क्वेश्चन बने तो बन जाए आसानी से। अब चलते हैं अपन रावी नदी पर। सिंधु की एक अन्य सहायक नदी, यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों और रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है, यानी कि पश्चिम अपन कहाँ होगा, यहाँ पर कहाँ है पश्चिम, ये हो जाएगा पूर्व, ये हो जाएगा पश्चिम। तो यहाँ से किसके, रोहतांग दर्रे के पश्चिम पर, ये मान लो रोहतांग दर्रा यहाँ पर होगा। पाकिस्तान में प्रवेश करने सराय सिंधु के निकट चेनाब नदी में मिलने से पहले यह नदी पीर पंजाल के दक्षिण पूर्वी भाग धौलाधर के बीच प्रभावित होती है, यानी कि एक यहाँ से भी प्रभावित हो जाती है। तो राज्य की चंबा घाटी से बहती है, तो ये अपन ने लाइन छोड़ दी थी, तो इसको भी देख लेते हैं। राज्य की चंबा घाटी से बहती है। अब इसी प्रकार है ब्यास नदी। ब्यास नदी सिंधु की भी, ये भी सिंधु की एक सहायक नदी है, जो समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर है। रोहतांग दर्रे, ये भी रोहतांग दर्रे से है, ये भी रोहतांग दर्रे से है, ठीक है। यानी कि रावी और ब्यास को रोहतांग दर्रे के निकट से निकलती हैं। तो ये कहाँ से निकलती है, ब्यास कुंड, इसके लिए ब्यास इसका नाम है, तो ब्यास कुंड से निकलती है, तो ब्यास कुंड नाम इसका उद्गम स्थल हो जाएगा। यह नदी कुल्लू घाटी, ये भी कुल्लू घाटी से आई हुई है। गुजराती और धौलाधर श्रेणी, कौन सी श्रेणी, धौलाधर, काती और लारगी, यहाँ पर काती और लारगी महाखड्ड का निर्माण करती है, यानी इनके महाखड्ड का भी नाम पड़ा हुआ है। क्या नाम है, तो काती, एक लारगी, महाखड्ड के नाम है ये। पंजाब के मैदान में प्रवेश करती हैं, पंजाब का जो भी मैदान है वहाँ पर प्रवेश करती हैं ये नदी। हरके के पास सतलुज नदी में जा मिलती है। ये हरके नामक एक क्षेत्र में जाकर सतलुज नदी पे मिल जाती हैं। तो अब सतलुज नदी तिब्बत में 4555 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट राक्षसताल झील से निकलती हैं। ये झील है, निकलती है। भारत में प्रवेश करने से पहले लगभग 400 किलोमीटर एक सिंधु नदी के समांतर बहती है। समांतर का मतलब होता है जैसे एक ऐसी जा रही है, उसी के बाजू से जाना, एक दूसरे को टच ना करें, ये समांतर कहलाता है। तो रोपड़ में एक महाखड्ड से निकलती हैं। ये हिमालय पर्वत श्रेणी में शिपकला से बहती हुई पंजाब के मैदान में प्रवेश करती, ये भी पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है, और इसने भी पंजाब के मैदान में प्रवेश किया। ये एक पूर्ववर्ती नदी है, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं स्टेटमेंट देकर कि ये पूर्ववर्ती नदी है, कि हिमालय की नदियां हैं, कि प्रदीपी नदियां हैं। तो ऐसी स्टेटमेंट डाल के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जब कोई भी एग्जाम में छोटा बड़ा ऐसी स्टेटमेंट लगाकर पूछ सकते हैं, और पूछा गया है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण सहायक नदी, क्योंकि यह भाखड़ा नांगल परियोजना नहर तंत्र का पोषण करती है, यानी कि बनाती है, जिससे लोगों का भला होता है। तो ये था अपना सिंधु नदी तंत्र के बारे में अपन ने जाना। तो इसी प्रकार से और अन्य वीडियो टॉपिक के हिसाब से बनाऊंगा, तो आप देख लीजिएगा। और जो भी समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं, जो भी दिक्कत या परेशानी हो। तो ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर चैनल में आप पहली बार देख रहे हो वीडियो, तो इसी प्रकार वीडियो के साथ मिलता रहूँगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।